करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। चलिए, खबर आ रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हालत बेहद ही नाजुक है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर अटल जी हैं। राजधानी दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स में भर्ती हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पिछले 24 घंटे में उनके स्वास्थ्य में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। और इस बीच थोड़ी देर में एम्स की ओर से वाजपेयी का नया हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाएगा। और आज सुबह ही उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू वाजपेयी जी का हाल जानने पहुंचे थे। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया के नेतृत्व में डॉक्टरों की एक टीम लगातार मॉनिटर कर रही है वाजपेयी जी के स्वास्थ्य की। और एम्स की ओर से बुधवार की शाम जारी मेडिकल बुलेटिन में बताया गया था कि उनकी हालत नाजुक है। पिछले 24 घंटे में उनकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बुधवार शाम एम्स पहुंचकर वाजपेयी जी का हाल जाना था। पीएम मोदी करीब 50 मिनट तक एम्स में रुके थे। उन्होंने भी डॉक्टरों से बातचीत की थी। प्रधानमंत्री के अलावा कई और केंद्रीय मंत्रियों ने अस्पताल पहुंचकर वाजपेयी जी के स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। पक्ष विपक्ष के तमाम नेताओं ने ट्वीट भी किया है और वाजपेयी जी के दीर्घायु होने की उन्होंने कामना की है। वाजपेयी के स्वास्थ्य के बारे में लोग दुआएं कर रहे हैं। वाजपेयी जी के परिवार के नज़दीकी लोग एम्स में डटे हैं। वाजपेयी जी को कई तरह की बीमारियों ने घेर रखा है, जिसमें किडनी में संक्रमण, छाती में जकड़न, मूत्रनली में संक्रमण के बाद 11 जून को एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया था। तो 66 दिन से एम्स में भर्ती हैं अटल जी। और शहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा था अटल जी के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के बाद, सुनाते हैं आपको। अटल जी की सेहत बहुत नासाज है, वो बहुत क्रिटिकल हैं, बहुत नाजुक हालत है। हम सब की दुआएं हैं कि उनका साया हिंदुस्तान के सर पे रहे। हम ये उम्मीद करते हैं कि हर बार वो नाजुक हालात में भी फिर से सरवाइव किया है। पूरे हिंदुस्तानियों के दिल में बसते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। हम सब के लिए बहुत एक भूमिका निभाई है उन्होंने जीवन में। तो हम सब दुआ करते हैं कि वो सरवाइव करें। तो प्रधानमंत्री मोदी समेत कई मंत्रियों ने वाजपेयी जी के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। लगातार प्रधानमंत्री भी संपर्क में हैं और उन्हें जानकारी पीएमओ की तरफ से दी जा रही है। फिलहाल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर अटल जी हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु, जितेंद्र सिंह, पीयूष गोयल, हर्षवर्धन समेत कई नेता एम्स पहुंचे और उनका हाल जाना है। 93 साल के वाजपेयी पिछले 9 सप्ताह से एम्स में भर्ती हैं और डायबिटीज़ की वजह से उनका एक ही किडनी काम करता है। तो जो बड़े नेता हैं, जो वे एम्स पहुंचे थे उस समय की तस्वीरें हैं, जहां सुरेश प्रभु, जितेंद्र सिंह, हर्षवर्धन, पीयूष गोयल और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थे तब भी हमें सहारा है और आगे भी उसी सहारा की कामना के लिए जा रहा है। देश जो दुआएं मांग रहा है सर उनके लिए। बिल्कुल, मैं समझता हूँ हर अजीज दिल के वो चाहत थे। उनके प्रति लोगों का पक्ष विपक्ष सबों का सम्मान था। जिसने उनको एक वोट से गिराया उसके मन में भी सम्मान अटल जी के प्रति आज भी है। सर, आपकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं, ऐसा क्यों? और चलिए, अटल जी की भतीजी ने क्या कुछ कहा है ये हम आपको सुनाते हैं। तो मैं 9 साल से कामना कर रही हूँ बेटे कि उनको एक बार फिर से भाषण देते हुए देखूं। वो छवि मैं हटा नहीं सकती और मैं क्या, मेरा पूरा परिवार भी नहीं हटा सकता। उनका खाना, उनका बोलना, उनका हंसना, और प्रार्थना यही है कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए और घर पे बंगले पे चले जाए बस। तो सबकी चाहत यही है कि अटल बिहारी वाजपेयी जल्द से जल्द स्वस्थ हों। परिवार वाले उनकी हर एक उस याद को संजोए हुए हैं जब 66 दिन पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी
घर में उनकी जो हलचल होती थी उन हर पलों को याद कर रहे हैं और यही चाहते हैं कि वो अपने घर एक बार फिर सही सलामत स्वस्थ होकर वापस लौटें। तो अटल जी के लिए दुआओं का दौर जारी है। कुछ तस्वीरें हम तक उपलब्ध हो पाई हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अटल जी की कविताएं भी आपको सुनाते हैं अटल जी की आवाज़ में उनकी कविताएं। जिसकी हिम्मत हो, है कोई हिम्मत वाला? हिंद महोदय की छाती में धधकी अपमानों की ज्वाला, हिंद महोदय की छाती में धधकी अपमानों की ज्वाला, और राजहा सेतु हिमाचल मूर्तिमान हृदयों की माला, सागर की उत्ताल तरंगों में जीवन का जीभर क्रंदन, सोने की लंका की मिट्टी लखकर भरता आह प्रभंजन, शून्य तटों से सर टकराकर पूछ रही सरयू की धारा, सगर सुतों से भी बढ़कर मृत आग हुआ क्या भारत सार, बनने चली विश्व भाषा जो अपने घर में दासी, बनने चली विश्व भाषा जो अपने घर में दासी, सिंहासन पर अंग्रेजी है लगकर दुनिया हासी, लगकर दुनिया हासी हिंदी दा बनते चपरासी, अफसर सारे अंग्रेजी मय अवधि हो मद्रासी, कह दी कबीराय विश्व की चिंता छोड़ो, पहले घर में अंग्रेजी के घर को तोड़ो। लेकिन जब मुझे मौका मिला तो फिर मैंने एक और कुंडली लिखी थी, गूंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार, राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी का जयकार, हिंदी का जयकार, हिंद हिंदी में बोला, देख स्वभाषा प्रेम विश्व चरज से डोला, कह दी कबीराय नेम की माया टूटी, भारत माता धन्य स्नेह की सरिता फूटी, दूध में दरार पड़ गई, खून क्यों सफेद हो गया, खून क्यों सफेद हो गया, भेद में अभेद खो गया, बट गए शहीद गीत कट गए, कलेजे में कटार कट गई, दूध में दरार पड़ गई, खेतों में बारूदी गंध टूट गए नानक के छंद, खेतों में बारूदी गंध टूट गए नानक के छंद, सतलुज सहम उठी व्यतीत सी वितस्ता है, बसंत से बहार झड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, जो पाकिस्तान से कहा गया है, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिवस्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता, इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है, इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ, ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई, अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज ना आई। चलिए सीधे पटना चलते हैं, जहां अमित सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ नए चेहरों से उन्होंने बातचीत की होगी, क्योंकि जो गतिविधियां हैं उसका तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले हमने उनसे जानकारी लेने की कोशिश की थी। तब बीजेपी दफ्तर में जो नेताओं का दौरा नहीं हुआ था, नेता नहीं आए थे। अभी फिलहाल क्या कुछ जानकारी अमित ज़रा बताइए। देखिए विवेक, चहलकदमी बढ़ गई है बीजेपी दफ्तर में भी, और लोग जो है कार्यकर्ता और नेता
वो पहुंचने शुरू हो गए, क्योंकि सभी को इस बात की जानकारी मिल रही है कि उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी है, असामान्य है कुछ, और मेडिकल बुलेटिन जारी होने वाला है। सब लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब मेडिकल बुलेटिन जारी हो उसके बाद एक अच्छी खबर सुनने को मिले। लोग लगातार प्रार्थनाओं का दौर जारी है। इस बीच तकनीकी खामियां भी आ रही हैं। अमित सिंह से हमारा संपर्क टूट गया है। कोशिश हमारी है कि उनसे संपर्क बन पाए। फिलहाल जो तस्वीरें उपलब्ध हो पाई हैं हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एम्स पहुंचने के लिए वरिष्ठ नेताओं की गाड़ियां आना शुरू हो गई हैं। ये कुछ तस्वीरें पहले की हैं जब अमित शाह पहुंचे थे, और फिलहाल जो जानकारियां अभी तक की अपडेट हम आपको बताते हैं कि अमित शाह लगातार बने हुए हैं एम्स में और डॉक्टरों से जानकारी ले रहे हैं। 10:30 बजे का वक्त होगा जब डॉक्टर अटल जी की स्वास्थ्य के बारे में मेडिकल बुलेटिन को जारी करेंगे, मीडिया से साझा करेंगे, देश को बताएंगे कि फ़िलहाल अटल जी की तबीयत कैसी है। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्थिति, अभी डॉक्टर भी कुछ बोल पाने में असमर्थ हैं और राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं एम्स और अटल जी की तबीयत की जानकारी डॉक्टरों से ले रहे हैं। हालांकि मेडिकल बुलेटिन से पहले तमाम नेताओं का आना शुरू हो गया है। कुछ देर पहले आपने देखा था गिरिराज सिंह भी पहुंचे थे और गिरिराज सिंह काफ़ी भावुक हो गए थे और उन्होंने उस पुराने दिनों को याद किया जब अटल जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके सानिध्य में जिन लोगों ने काम किया है। और अमित सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ते हैं। अमित, हाँ, आप जानकारी दे रहे थे। अमित, देखिए विवेक, न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के लोग, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो छवि थी उसको लेकर जो विपक्ष में जो बैठने वाले लोग हैं वो भी काफी चिंतित है। चाहे वो आरजेडी में तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, विपक्ष के भी नेता इस बात से काफी चिंतित है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो एक छवि रही, जो चाहे वो विपक्ष में रहे अटल बिहारी वाजपेयी या फिर सत्ता में रहे, अटल बिहारी वाजपेयी की जो बात करने का लहजा था, जो एक सादगी और एक कह सकते हैं कि सबको साथ लेकर चलने की एक खूबी थी उनमें, तो इसको लेकर सबके अंदर एक चिंता का विषय है कि आखिर वो कब उनके साथ एक अच्छी खबर सुनने को मिली। क्योंकि जो विपक्ष में बैठे लोग हैं वो भी बार बार इसका इंतजार करते हैं। लोग टेलीविजन स्क्रीन से लोग चिपके हुए हैं, चाहे वो बीजेपी के नेता हो या फिर विपक्ष के लोग हैं। यानी ये अपने आप में उनकी महानता, उनकी छवि को दर्शाता है कि किस तरीके से जो उनके पार्टी के नेता हो, वर्कर हो, उनकी चिंता तो लाजमी है, लेकिन जो विपक्ष में बैठे लोग हैं अगर वो भी इस बात को लेकर चिंतित है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो तबीयत है वो बिगड़ी है, तो ये अपने आप में उनका बड़प्पन, उनके छवि, उनके महानता को जरूर दर्शाता है विवेक। तो सारे कार्यकर्ता, जो बीजेपी के कार्यकर्ता वो धीरे धीरे बीजेपी दफ्तर आने लगे हैं। जो बड़े नेताओं का भी अब कुछ पलों में हो सकता है हमारे साथ जुड़ जाए जो बड़े नेता हो, लेकिन सबसे बड़ी बात कि सब इस बात से चिंतित है। अगर आप बात करें कि अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उस समय भी जब वो संसद में बोला करते थे या फिर विपक्ष में भी जब वो रहते थे तो लोग उनको बड़े ध्यान से सुना करते थे। हम इस बात को इसलिए कहना चाहते हैं विवेक कि बिहार के दृष्टिकोण से अगर हम सोचे, बिहार में जब पटना के गांधी मैदान में, चाहे वो विपक्ष में रहो या फिर सत्ता में बने रहे, वो जब वहां से भाषण देते थे गांधी मैदान में तो विपक्ष के लोग भी वहां जुटते थे, पटना के आम लोग उनको सुनने के लिए आते थे। तो ये अपने आप में बताता है कि कितनी बड़ी छवि और कितना बड़ा नेता के तौर पे उनकी एक पहचान है अटल बिहारी वाजपेयी की। तो अटल बिहारी वाजपेयी की सबकी कामना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि वो सही सलामत रहे और जब मेडिकल बुलेटिन आए तो एक सुखद ऐसा एक संदेश आए जिसमें for quite some time. Now it is reported his condition is critical. He is on life support. We hope, we wish he overcomes from this crisis. Even though he belongs to BJP, he is close to RSS. We always used to respect him, and he also used to respect the left's point of view. That is why even people used to term him as a right person in a wrong party. That is the acceptability Mr. Vajpayee had, and he is very respected statesman. At this point of time, we wish him that he overcomes from this crisis, health crisis, and let us see what happens. तो इस बात Kerala there is a very
और चलिए अमित सिंह के पास एक बार फिर चलते हैं। अमित, प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है लगातार। सभी खासकर वाम दलों के नेताओं ने भी जो अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सानिध्य में जिस तरह से उन्होंने काम किया या फिर उनसे जो कुछ भी उनसे सीखने को मिला, और एक विरोधी दल में रहते हुए भी जो आदर अटल जी के लिए उनके दिलों में है, उस बात को सभी व्यक्त कर रहे हैं। हम जानना चाह रहे हैं कि जो प्रदेश स्तर का जो बीजेपी दफ्तर है उसके अंदर अभी क्या कुछ बड़े नेता का जुटान हुआ है, किस तरीके से वो उन खबरों को ले पा रहे हैं टीवी चैनल्स के माध्यम से या फिर टेलीफोनिक उस बुलेटिन का इंतज़ार कर रहे हैं? देखिए, अभी बड़े नेता नहीं पहुंचे हैं विवेक, लेकिन सारे लोगों की जो निगाहें हैं वो टेलीविज़न स्क्रीन पे है। वो अपने अपने घर में चिपके हुए हैं, चूँकि उनको पता है कि कुछ ही क्षणों में मेडिकल बुलेटिन आने वाला है। तो पार्टी दफ्तर तक तो बड़े नेता नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि लोगों का इस बात का इंतजार है कि एक अच्छा संदेश कम से कम मेडिकल बुलेटिन के जरिए उनको मिले। अगर अच्छा संदेश मिलता है तो जाहिर है तमाम जो उनके चाहने वाले लोग हैं, जो उनके नेता, उनके कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो बीजेपी दफ्तर आएंगे। उनको खुशियां होंगी कम से कम कि उनकी एक अच्छी खबर सुनने को मिली है। लेकिन सब की निगाहें जो है वो टेलीविजन स्क्रीन पर विवेक टिकी हुई है। और हम बात आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं इस बात को, विपक्ष जो है या लालू यादव से जब हम आरजेडी को करीब से देखते हैं काफ़ी समय से, तो हमने लालू यादव को भी कई बार सुना है कि अटल बिहारी वाजपेयी की वो बार बार उदाहरण दिया करते हैं बीजेपी में। तो हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की छवि केवल न सिर्फ बीजेपी में या फिर आम लोगों में, बल्कि विपक्ष के लोग भी जो है वो लालू जो अटल बिहारी वाजपेयी है उनकी खूबियों को हमेशा बोलते हैं, पखान करते हैं। तो सब जितने भी विपक्ष के लोग हैं वो भी चाहते हैं कि एक अच्छा मैसेज जो है मेडिकल अमित आम लोगों की राय ठीक है, ये पॉलिटिकल नेताओं की राय हो सकती है, ठीक है, पक्ष विपक्ष और जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया है उन्हें वो दिन ज़रूर याद आएंगे। लेकिन खासकर जो आम जनता है, जो पब्लिक है, जो चाहती है अटल बिहारी वाजपेयी को, सभी लोग उन्हें पसंद करते हैं। उनकी राय क्या है, उनकी तबीयत के बारे में, ये जानकारी होना बिल्कुल ज़रूरी है। थोड़ा वक्त आपको हम ज़रूर देते हैं ताकि उन लोगों से बातचीत हो पाए, क्योंकि आप बीजेपी दफ्तर के पास खड़े हैं, वहाँ पर ज़्यादा चहलकदमी नहीं होती है। इसके लिए थोड़ा सा वक्त लीजिए और कोशिश कीजिए कि आम लोगों से भी प्रतिक्रियाएँ ली जा सकें, इस बारे में उन्हें क्या जानकारी है और अटल जी के स्वास्थ्य के बारे में उनका क्या कहना है, ये पटनाइट से जानने की कोशिश ज़रूर कीजिए। पटना के रहने वाले लोग बखूबी सभी लोग हम जानते हैं कि वो पसंद करते हैं, सबसे पसंदीदा नेता के तौर पर हैं। और दिल्ली से अनूप बीजेपी दफ्तर के पास मौजूद हैं। अनूप, क्या जानकारी मिल पाई अभी तक? देखिए, बता दूं, थोड़ी ही देर में एम्स प्रशासन की तरफ से मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा और तभी पता चल पाएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सेहत में अभी सुधार हुआ है या फिर पहले की तरह नाजुक बना हुआ है। क्योंकि कल देर रात जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ था उसमें चिंता जताई गई थी और कहा गया था कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कह सकते हैं कि उनकी स्थिति बहुत ख़राब है और इसी वजह से लाइफ सपोर्ट सिस्टम में वाजपेयी जी को रखा जा रहा है। जहाँ तक नेताओं की बात करें तो एम्स में लगातार बड़े नेताओं का तांता लगा हुआ है। खुद अमित शाह जो कि पार्टी अध्यक्ष है वो वहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा विजय गोयल, जेपी नड्डा जैसे तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। यानी कह सकते हैं कि मेडिकल बुलेटिन तक का इंतज़ार करना पड़ेगा और तभी पता चल पाएगा कि अभी स्थिति क्या है। जहाँ तक डॉक्टरों की अगर हम बात करें तो 3 डॉक्टरों की टीम उनके लगातार हेल्थ को रिव्यू कर रही है और उसके बाद मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि ये जो समय है वो बेहद नाजुक कहा जा सकता है और इस बीच में कुछ भी खबर की गुंजाइश कह सकते हैं कि हो सकती है। चलिए, आप नज़र बनाए रखिए, अपडेट लेने के लिए हम बराबर आते रहेंगे। तो फिलहाल जो अभी जानकारी अनूप ने दी है उसके मुताबिक सभी मेडिकल बुलेटिन का ही इंतज़ार कर रहे हैं। सबकी ज़ुबान पर मेडिकल बुलेटिन की ही चर्चा है इस बात को लेकर कि 10:17 हो चुके हैं। 10:30 पर डॉक्टरों की टीम आएगी और जैसा कि अभी अनूप बता रहे थे कि 3 डॉक्टरों की एक टीम है जो देख रेख कर रही है और तमाम जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं वो भी लगे हुए हैं। और कुछ तस्वीरें जो हम तक उपलब्ध हो पा रही हैं, हम पल पल उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। अमित शाह पहुंचे हैं, राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं, गिरिराज सिंह ने भी अपनी वहां पर दस्तक दी है और गिरिराज सिंह भी वहां पर डॉक्टरों से बातचीत कर रहे हैं। और चलिए एक बार फिर कविताओं का दौर चलाते हैं, अटल जी की कविताओं को सुनते हैं उनकी ही आवाज़ में।
की कल्पना है। पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद, राह गया रेखा फांद, मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लेकिन परिस्थिति बदली, मनस्थिति बदली। कवि ने कहा कि मैं लिखूंगा, और कवि ने लिखा, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं। और चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com और news18jharkhand.com पर।